Hello, my dear students. Today we will discuss about relation between molarity and normality. इस पे हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है और नॉर्मेलिटी क्या होती है। यहाँ तक कि W/W%, W/V% और V/V% भी लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है। उसे आप जाके देख सकते हैं। आज हम W/V% विथ मोलैरिटी, W/W% विथ मोलैरिटी रिलेशन हम देखेंगे। ये सारे टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड है जो जेई नीट में आया करते हैं। तो चलिए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो एज वी नो दैट व्हाट इज मोलैरिटी। सबसे पहले तो मैं लिखना चाहूंगा मोलैरिटी क्या होती है। तो मुझे जो निकालना है उस पर हम बात करेंगे। हम बात करने वाले पहले बात तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है मोलैलिटी। फिर हम मोलैरिटी एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। ओके, तो बड़ा आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ आएगी। तो मोलैरिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी जो होती है एनबी यानी मोलर मास ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हमारा मोलैलिटी है। इसी पे हम सारी वैल्यूज पुट करने वाले हैं और फिर हम इसे फाइंड आउट करेंगे एक एक करके। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मोलैरिटी पे। तो मोलैरिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एनबी गिवन मास इंटू 1000, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स। एनबी मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, आई एम सॉरी, एनबी अपॉन वी इन एमएल, ये वॉल्यूम पर। तो एक काम करते हैं, इसको मैं एमएल में ना लेके इसमें लीटर में लेता हूँ मैं एक बार। इसको हम लीटर में ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी इन लीटर यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये वॉल्यूम सिर्फ 1 लीटर है, ओनली लीटर है, 1 लीटर है, अगर V इक्वल टू 1 लीटर है तो क्या होगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू जो होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स की। जब भी हम 1 लीटर कंसिडर करेंगे तो उस समय मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, जब भी आप वॉल्यूम 1 रख दिया, जैसे ही 1 रखेंगे तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स इट। नेक्स्ट हम और आगे बात करेंगे। अब हमारे पास जो अगला टर्म, इसी पे हमको डिफाइन करना है सारी चीजें। अब मैं और आगे बात करूंगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इन सब की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है डेंसिटी। दिस इज डेंसिटी। ओके, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये क्या होता है। अगर हम और आगे बात करें कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक, तो उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी डी इक्वल टू डेंसिटी मास यानी एम, वॉल्यूम यानी वी। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिया है 1 लीटर, तो 1 लीटर को हम 1000 ml भी लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, D इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन 1000, क्योंकि 1 लीटर लिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसको 1000 ml भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 इंटू डी, कुछ नहीं, इसको इससे इंटू कर दिया और क्या, और ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप क्लियर हो रही होंगी। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए डेरिवेशन पेपर में तो नहीं आता, लेकिन इसका यूज जरूर आता है पेपर में, इसके एप्लीकेशंस जरूर होते हैं। खैर, 2 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। चलिए हम और आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इसी में, वो क्या होता है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। ये तो हो गया हमारा। अब होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस mass of solvent, that is equals to solution of solvent, mass of solute plus mass of solvent। इसी को हम अगर मास ऑफ सॉल्यूशन को स्मॉल m इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूं डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी और मास ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू ए। जी हाँ, मुझे निकालना है डब्ल्यू ए, तो मैं लिखूंगा m माइनस डब्ल्यू ए, सॉरी डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो m दिख रहा है आपको, ये वाला इक्वेशन सेकंड में जो m है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है और ये भी मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो इस m का मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू हम रख देते हैं यहीं पर। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन अभी मैंने आपको बताया, दिस इज अ मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1000 इंटू डी माइनस डब्ल्यू बी। जी हाँ, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू ए। ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू ए, ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया। ओके, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए आप, आपको तो बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें एक और रिक्वायरमेंट है, वो क्या है हम बताते हैं आपको, आगे देखिए। अगली जो रिक्वायरमेंट हमारे पास, यही बॉटम में कर लेते हैं, बेहतर होगा हमारे लिए। चलिए, अगली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो क्या है, अभी हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, यस, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जिसको हमने 1 रखा था तो यहाँ पर आ गया मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स के। जस्ट अभी हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट में, आप देख सकते हैं ये रहा, ये देखिए हमने अभी देखा, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट में, ये वाली बात। तो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये जो है गिवन मास क्या है, गिवन मास डब्ल्यू बी और मोलर मास एम बी, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये आएगा मोलैरिटी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको ले लिए क्वेश्चन फोर्थ। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी, कुछ खास नहीं, आप देख सकते हैं। अब हम वापस से इस इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, मोलैरिटी वाले इक्वेशन को, और इस पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे मोलैलिटी, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरीके से। अब देखिए इस पे मैं फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं है, बस इसको पुट कर रहा हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में कि इसमें क्या चीजें अलग है क्या नहीं है। ओके, यहाँ से इस तरीके से इसको अलग कर देता हूँ, बस कुछ खास नहीं। अब ये सारी वैल्यू सब पुट करेंगे, थोड़ी सी मैं इधर कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीजें दिखती रहे। अब आप देखेंगे एनबी की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। एनबी इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल एम। एनबी इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल एम। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल एम, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, कैपिटल एम, यहाँ पर लिख दिया कैपिटल एम इंटू 1000। जी हाँ, कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर जो डब्ल्यू ए लिखा हुआ है ये पूरी वैल्यू है,
इस पूरी वैल्यू को मैं लिखता हूं 1000 इंटू डी। मैंने डब्ल्यू ए की जगह रख दिया ये पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ओके, तो यहां पर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू बी, माइनस डब्ल्यू बी, माइनस डब्ल्यू बी। तो यहां से बन जाएगा कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम इंटू 1000, कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस डब्ल्यू बी। अब ये देखिए फोर्थ वाले इक्वेशन में डब्ल्यू बी की वैल्यू रखी हुई है रही, तो इसको उठा के मैं इस जगह रख देता हूं यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखिए फोर्थ इक्वेशन को। तो हम लिख सकते हैं यहां पर माइनस माइनस फोर्थ इक्वेशन है कैपिटल एम इंटू एम बी। ये हमारा हो गया मोलैलिटी का, मोलैरिटी के साथ रिलेशन। इस तरीके से आप रिलेशन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो ये बात थी मोलैरिटी, या सॉरी मोलैलिटी का रिलेशन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देख सकते हैं। मैं सबको सामने दिखा देता हूँ आपको। ये सबका सब आप, एक तो ये इक्वेशन काम आया इधर, है ना, सॉल्व करने के लिए। ये तो सामने ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इक्वेशन जो दिख रहा है थर्ड नंबर, ये भी काम आया, ये भी आपको सामने ही दिख रहा है ना। तो इक्वेशन नंबर कौन कौन से इसमें सारे के सारे एप्लीकेबल हो गए। थर्ड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में काम हो गया हमारा। यस, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर जो लगी है, ये फर्स्ट इक्वेशन लगी है, सेकंड सॉरी फर्स्ट लगी है, थर्ड और फोर्थ हमारा काम हो गया है। थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया और हमको मिल गया ये वाला फॉर्मूला। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम इसमें और आगे बात करेंगे और अच्छे से इसको लिख के दिखाएंगे कि भाई कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो मोलैरिटी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे इतना ही फॉर्मूला है, इसमें आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूले में सब कुछ आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, मोलैरिटी, सॉरी थोड़ी सी इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। ओ माय गॉड, थोड़ी सी इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, वो उधर चला गया लाइन की तरह। हाँ चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन वापस कॉपी कर लेते हैं। ये रहा, वापस आ गया। आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ। ये रहा, यहाँ से। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं और हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इक्वल्स टू जो होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी, जी हाँ, मोलैरिटी इंटू 1000, मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जी हाँ, माइनस मोलैरिटी, मोलैरिटी। और एमबी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एमबी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यह हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला हो गया जिसके थ्रू हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए थोड़ी सी क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। आपने सारी चीज देख ली, इस तरीके से होती है, देख लीजिए आप। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत शानदार, जबरदस्त, आप सब खुद से ही कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फाइंड द मोलैलिटी, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द फॉलोइंग, द फॉलोइंग। तो कोशिश करते हैं मोलैलिटी फाइंड आउट करने की। पहला क्वेश्चन है
मोलैलिटी फाइंड आउट करना है तो मोलैरिटी ऑफ NaOH solution, molarity of NaOH solution is 4m। जी हाँ, मोल पर लीटर बोलते हैं इसको, 4m। मोलैरिटी ऑफ NaOH solution is 4m and density of solution and density of density of solution is and density of solution is कुछ भी ले सकते हैं हम। मैं लेता हूं 1.2 ग्राम पर ml। इज इट क्लियर? तो मोलरिटी फाइंड आउट करिए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो गिवन क्या है उस पर ध्यान देना है आपको। तो हमारे पास गिवन है मोलैरिटी। जी हाँ, कैपिटल एम गिवन है, तो आप शॉर्ट में लिखेंगे कैपिटल एम, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.2 ग्राम पर ml। और मुझे एमबी भी निकालना पड़ेगा, एमबी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर मोलर मास जो है ये हमारे पास है NaOH। तो इसका होता है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इसका कितना हो जाएगा 40। जी हाँ, इसका मोलर मास जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 40। तो इस पूरे की वैल्यू कहाँ रख दें, इस इक्वेशन में रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सबसे पहले याद रखिए आप लोग जब भी आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, गिवन वैल्यू लिखें और देन सॉल्व करें। मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, कैपिटल M दिया हुआ है, कैपिटल M हमारे पास है 4 इंटू 1000 अपॉन, यहां पर फिर से लिखा है 1000 इंटू 1.2, डेंसिटी कितना है 1.2, फिर लिखा हुआ है माइनस मोलैरिटी कितनी लिखी हुई है, वापस से देखेंगे 4 लिखा हुआ है मोलैरिटी, और यहां पर एम बी यानी 40 आ गया 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4000 अपॉन, यहां पे आ जाएगा जैसे एक पॉइंट को इंटू करेंगे तो 1200, 1200 माइनस 160। मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं और दिख भी सकते हैं। यहाँ पर 200 में 160 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1040। जी हाँ, 1040। जैसे इसको आप माइनस करेंगे ये जीरो कैंसिल हो गया, फाइनली हमें मिलेगा 400 अपॉन 104। इसको मैं 3 टाइम्स डिवाइड करता हूँ, पहले जाएगा 3 टाइम्स, ये आएगा 312, रिमेनिंग कितना बचा बेटा 88। जी हाँ, एक जीरो लगा दिया, तो ये जाएगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा। जी हाँ, हाँ 8 टाइम्स, 3.8 के आसपास। तो ये हमारा आ गया मोलैलिटी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये हमारा आ गया मोलैलिटी। तो देखिए बड़ा आसान था और आसानी से हम फाइंड आउट कर पाए अगर डेंसिटी वगैरह दिया है तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी आप दूसरा तरीके से अपना सकते हैं। आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और फिर आप कर पाएंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ध्यान से देखिए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं और देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी ऑफ, फाइंड मोलैलिटी ऑफ, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 2m सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड solution, find 2m of sulfuric acid solution, find 2m of sulfuric acid solution. If the density of solution is, if the density of solution is, अगर solution की जो density है वो अगेन मैं लेता हूं 1.6, 1.6
अगर डेंसिटी 1.6 ग्राम पर ml है, मैं कुछ भी ले रहा हूँ रैंडमली, आप सॉल्व करिए। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। पॉज करके आप देख सकते हैं क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। सॉल्व, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मोलैलिटी इक्वल्स टू हो जाता है कैपिटल M इंटू 1000, कैपिटल M, कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू MB। क्वेश्चन करते करते फॉर्मूला याद हो जाता है, आप इसकी चिंता ना करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करें कंपेयर टू फॉर्मूला लर्न करने की। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करना चाहते हैं तो वो होना थोड़ी मुश्किल होता है, इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्ट करें। और बहुत सारे जब क्वेश्चन कर लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2m मोलैरिटी, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2m इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी 1.6 है, तो मैं लिखता हूँ वापस से 1000 माइनस सॉरी इंटू 1.6 माइनस कैपिटल M जो है ये है 2, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास आता है वो आता है 98, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 98 H2SO4 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64। इन सबको आप ऐड कर देंगे तो 98 आ जाएगा। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा इसके सॉल्यूशन के बाद, ध्यान से देखिए। मैंने मोलर मास वाला भी वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोज हैं। खैर, स्मॉल m इक्वल्स टू 2000 अपॉन अपॉन 1600, और यहां से हो जाएगा 196। इसको 2 से इंटू करेंगे 196 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, 1600 में 196 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2000 अपॉन, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये मिलेगा 1404, 1404 ये हमारा हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमको क्या मिलने वाला है वो हम ध्यान से देखेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले 4 से डिवाइड कर देता हूँ या 2 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ी आसान हो जाएगा। ओके, तो ऊपर आ जाएगा 1000, अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1000 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड किया। 2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 702 आ गया, मैंने हाफ कर दिया बस। अब इस 7 से इस 1000 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, पहले तो जाएगा 1 टाइम्स, और रिमेनिंग कितना आएगा 298, माइनस करेंगे 298 रिमेनिंग हो गया, फिर वापस जीरो लगा दिया हमने। 7 4 जा 28, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4, 1.4 अप्रॉक्स, 4 टाइम्स गया तो 4 2 जा 8, 280, यस 4 टाइम्स चला गया, तो अप्रॉक्स 1.4। तो इसकी मोलैलिटी कितनी हो गई, 1.4 मोल पर केजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और इस तरीके से सॉल्यूशन होता है, बड़ा आसान है। चलिए अब हम नए टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको नया टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अभी तो ये टर्म अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं बताऊंगा आपको नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मेलिटी और सॉरी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, आई एम सॉरी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान है, मतलब एक स्टेप पे तो हो ही जाना है। एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इस पे, आप चिंता ना करें, आपको और मजा आने वाला है, ध्यान से समझिए। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलैरिटी का, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं और आंसर भी हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू बी गिवन मास अपॉन मोलर मास। लास्ट क्लास में मैंने हर तरीके फॉर्मूले बताए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वी इन एम एल, ये है हमारा प्यारा सा मोलैरिटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, गिवन मास, सब कुछ सेम लिखूंगा मैं, फॉर्मूला इसका भी
मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वी इन एम एल। एकदम देखिए सेम फॉर्मूला, एकदम फोटोकॉपी है। इसमें सिर्फ एक चीज का इंटू करना है लास्ट में, एन फैक्टर, बस। ये हमारा होता है नॉर्मेलिटी। अब आप देख पाएंगे कि ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ना, ये सेम है किसके साथ, मोलरिटी की जैसा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन नॉर्मेलिटी, एन इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कैपिटल एम मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो अब आप समझ गए होंगे कि एन फैक्टर का खेल है, बाकी सब सेम है, एन फैक्टर ही डिफरेंट है। एन फैक्टर के थ्रू आप निकाल सकते हैं मोलरिटी। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। इस पे भी छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये टॉपिक भी हमारा बाइंड अप हो जाएगा। ओके, इसको भी हम फिनिश करके आगे बढ़ जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, तो हम फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, नॉर फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट रहेगा। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इन इन 500 ml सॉल्यूशन, इन 500 ml सॉल्यूशन। इसका हम नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ में। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 2m 2m H3PO4, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 2m H3PO4 सॉल्यूशन। बस इतना ही और कुछ नहीं। तो बड़ा आसान है, दोनों को समझेंगे, दोनों बड़ा शानदार तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप वीडियो को बढ़िया पॉज कर लीजिए, आराम से इसको अटेम्प्ट करिए, फिर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। बट मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आऊंगा। सॉल्व, मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप क्या करिए, आप गिवन लिख लीजिए। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दिया हुआ है 19.6। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4 है। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, अभी निकाला मैंने 98। तो मैं लिखता हूं मोलर मास MB कितना हो गया, 98। ओका, होगा ऐसा। वॉल्यूम जो होगा वो होगा 500 ml। ओके, डन। यहां पर जो है ये है नॉर्मेलिटी, सारी चीजें आ गई। हाँ, इसका एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, मैंने ये भी क्लास में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस। इसको जब ब्रेक करते हैं ना, तो ये ब्रेक कैसे होता है, 2H+ और SO4 2-। देखो एन फैक्टर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सचेंज ऑफ चार्ज। आप जैसे याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हुआ है, इसीलिए एन फैक्टर जो होगा ना ये 2 आ जाएगा। ओके, तो अब हम नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नॉर्मेलिटी निकालना है, डायरेक्ट नॉर्मेलिटी फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का, उस पर पुट करेंगे WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वी इन एम एल। जी हाँ, ऐसा ही है। और बस एक छोटा सा चेंज आता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में, आई मीन इतना सा ही डिफरेंस है, एन फैक्टर। ठीक, ये देख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है भैया, गिवन मास हमारे पास है 19.6, मोलर मास हमारे पास है 98 इंटू 1000, वॉल्यूम हमारे पास 500 ml है, और इसका एन फैक्टर आ रहा है 2। दैट्स इट। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, ये 0.2 आएगा, एकदम 2 to 2 एक लाइन से आ गया। 0.2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और पॉइंट सिर्फ एक नंबर के बाद है इसलिए ऐसा 0.8। जी हाँ, तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ओके, ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा 0.8।
नेक्स्ट, अगर मोलरिटी दिया हुआ है तब नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू, मोलरिटी लिखा हुआ है 2 और एन फैक्टर होता है इसका 3, बस ये हमारा आ गया 6, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप नॉर्मलिटी 6। S3PO3 का एन फैक्टर 3 होता है, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जब ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होता है 3H प्लस और PO4 3 माइनस। इसकी बॉन्डिंग के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर O है, एक O यहाँ पर है और एक O यहाँ पर है और एक O यहाँ पर है। ये तीनों के तीनों H निकल जाते हैं, जो दिख रहे हैं ना आपको, तीनों के तीनों H निकल जाते हैं और इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाती है फिर O और H। जी हाँ, और जब ये निकल जाएंगे तो ये बन जाएगा 3H। इसीलिए एन फैक्टर मैंने 3 लिखा, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हुआ है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, ये देखिए। ओके, इज इट क्लियर? ये हो गया नॉर्मलिटी की। चलिए नेक्स्ट टर्म में हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट टर्म में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है, वो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जो कोने में दिख रहा है आपको, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, सॉरी, मोलैरिटी एंड W/W% एंड W/V%? वी विल डिस्कस अबाउट इट राइट नाउ, राइट हियर। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली एंड डोंट फॉरगेट इट। चलिए, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अब हम आगे बढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको नई बातें हम समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास है नेक्स्ट टर्म, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी विथ W/W%, मोलैरिटी विथ W/W%, इसको हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं W/W%, तो ध्यान से देखिए और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो है W/W%, इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे W/W% क्या होता है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसको चाहे तो हटा दीजिए, गिवन मास लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसी को और शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, W/W% इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम और आगे बात करेंगे। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया और इसको ये पहले भी कर रखा है हमने, है ना? ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। तो इसका रिलेशन मैं बताऊंगा पहले मोलैरिटी के साथ। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, अच्छा डेंसिटी भी लिख दूं मैं। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसलिए, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये किसका है भैया? ये सॉल्यूशन का है। मैं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मास अपॉन वॉल्यूम ये सॉल्यूशन का है, डेंसिटी सॉल्यूशन का, मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का। मुझे निकालना है यहाँ से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। जी हाँ, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। और वॉल्यूम को हम लिखते हैं V इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी स्मॉल m अपॉन d। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, ये है V इज इक्वल्स टू WB प्लस WA
या फिर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा लिख सकते हैं, दोनों सही है। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन डेंसिटी डी। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। चलिए तो इसको इक्वेशन ले लेते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन, ओके, और आसान हो जाएगा हमारे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको समझने की हम प्रॉपर पूरी कोशिश करेंगे। तो यहां पर अब हमारे पास आ रहा है सामने मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू जो होता है गिवन मास यानी डब्ल्यू बी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन V in ml। ओके, ठीक। यहां पर क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वी इन एम एल। तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस गिवन मास को मैं लिखता हूं डब्ल्यू बी अपॉन वी इन एम एल, इसको एक साइड ले लेता हूं वी इंटू, यहां पे लिखूंगा मैं 1000। 1000 को भी कैसे लिख सकते हैं, वन सेकेंड, मैं अगर चाहूं तो 1000 लिख सकता हूं 1000 इंटू 10, ये भी तो 1000 ही है। और हम इसको बस रीअरेंज कर रहे हैं, इसको उधर उसको उधर, ऐसा ऐसा इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, ये सामने लिखा हुआ है। इसको मैं बॉक्स में पैक करता हूँ और नीचे लेके आते हैं। इसका यूज है अब हमारे पास, तो इसको मैं बॉक्स में पैक करता हूँ और फिर इसका यूज करेंगे हम लोग। देखिए, तो यहां से हो गया ये। देखिए ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देयरफॉर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो देयरफॉर मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू, यहां पर लिख रहा हूं डब्ल्यू बी अपॉन वी, जो दिख रहा है वी की जगह रख देंगे डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन डेंसिटी डी। जी हाँ, इंटू अगेन 100 इंटू 10 अपॉन एम बी। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फिर यहां पर क्या है कि कैपिटल एम यानी मोलैरिटी, जी हाँ मोलैरिटी, मोलरिटी इक्वल्स टू होता है गिवन मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 इंटू 10 अपॉन एम बी। ओके, और ये जो आपको डी दिख रहा है ना बॉटम में, ये एकदम टॉप में चला जाएगा, यहां पे इंटू कर दीजिए डी। ये काम खत्म हो गया। चलिए अब हम कुछ शानदार देख पा रहे होंगे, ये वाला और ये वाला। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये क्या है। ये देखिए, अब आप देखेंगे टॉप में, ये देखिए, ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, देखिए ये सेम है, और ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ, इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन सेकंड। सारी बातें आप क्लियर कट रखिए, बेहतर होगा। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन से, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। जी हाँ, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट यानी वेट बाई वेट परसेंट, या मास बाई मास परसेंट भी लिखा होता है कई बार, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंट या वेट बाई वेट परसेंट इंटू 10। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, जो हमने चेंज किया है वो अलग है। तो यहां पर आ जाएगा 10 अपॉन एम वी इंटू डी। इस तरीके से एक नया फॉर्मूला रेडी हो गया, तैयार हो गया, जिसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अभी इतना ही नहीं, ये तो बात समझ में आ गई, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और फॉर्मूला पहले डिराइव करूंगा, देन वी विल डू द क्वेश्चन। ओके,
इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वापस से हम मोलरिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तो पहला रिलेशन हो गया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के साथ। दूसरा रिलेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है मोलरिटी का सेकंड रिलेशन, मोलैरिटी विथ किसके साथ? यस करिए, मोलरिटी विथ डब्ल्यू बाई बी परसेंट। बहुत ही आसान है, डब्ल्यू बाई बी परसेंट, इसका हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। हेडिंग ऊपर डली हुई है पहले से ही, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लिख दिया जिससे आपको जज हो जाए, समझ में आ जाए। खैर, अब हम आगे बात करेंगे और समझेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो मोलैरिटी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। मोलैरिटी, बार बार मोलैरिटी आएगा, बिल्कुल सही बात है, थोड़ी सी प्रॉपर नहीं बन रहा। मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है, जो मोलैरिटी है वो इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपने बोला सर अभी तो बताया था। हाँ, उसको वापस से लिखेंगे क्योंकि हमको वेट बाय वॉल्यूम का भी रिलेशन तो बताना पड़ेगा ना। ये हो गया मोलरिटी। चलिए, वेट बाय वॉल्यूम का भी रिलेशन क्या था एक बार याद करिए आप लोग। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और वेट बाय वॉल्यूम मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मैं अब लिख रहा हूँ डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी है, वी, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस तरीके से चीजें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे। ये क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, बेहतर होगा। इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैपिटल एम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। अब मैं 1000 को ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, शिफ्टिंग शिफ्टिंग। 100 इंटू 10, ये भी तो 1000 ही होगा भाई, अपॉन। पर ऐसा क्यों लिखना है सर? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला रेडी करना है, इसीलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। ये हो जाएगा एम बी। ओके, तो यहां से हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है आपको, मैं इसको साथ में ले लूं पहले, डब्ल्यू बी अपॉन वी इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये पूरा एक टर्म आ गया और नेक्स्ट में आ गया 10 अपॉन एम बी। बस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने लिखा तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला रेडी हो गया, तैयार हो गया, बन गया, मिल गया। वो है डब्ल्यू बाय वी परसेंट इंटू 10 अपॉन एम बी। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा आंसर है और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। मेन तो हमारा टॉपिक था क्वेश्चन करने का, तो हम क्वेश्चंस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अच्छे से देख लीजिए, देन आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिया। खैर, अब हम क्वेश्चंस को ट्राई करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ी अंडरलाइन कर देता, थोड़ी सेपरेट होकर दिखेगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दिखाई दे, ताकि प्रॉब्लम ना हो। आपने सॉल्यूशन भी देख लिया और वीडियो भी देख लिया और पीडीएफ भी देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 19.6% W by W percent of H2SO4 solution।
H2SO4 solution. If the if the density of if the density of solution is 1.6, सॉरी 1.2 लेते हैं, 1.6 नहीं, 1.2 ग्राम पर ml। तो आप ये क्वेश्चन खुद से पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और फिर ये सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान होता है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है W/W% इंटू कितना लिखा हुआ था, 10 इंटू डी अपॉन एम बी। जी हाँ, तो W/W% हमारे पास है 19.6 इंटू 10 इंटू डी है हमारे पास 1.2 और एम बी कितना है, H2SO4 के लिए जस्ट अभी निकाल के बताया 98। 98 वन जा 98, 98 टू जा 0.2, 196 हो जाएगा। तो यहाँ से इंटू कर देंगे, 10 का इसी के साथ इंटू कर देते हैं, या फिर पहले लिख लीजिए आप 2 इंटू 10 इंटू 1.2। देखिए एक बार फॉर्मूला यही लिखा है ना हमने, ये देखिए अभी हमने किया जस्ट फॉर्मूला। ओहो, दिखा नहीं क्या? ओ माय गॉड, अब दिखेगा, ये देखिए ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, W/W% इंटू 10 इंटू डी अपॉन एम बी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, देख लीजिए आप। ओके, खैर यहाँ से इंटू कर लीजिए, तो सबका इंटू कर दीजिए, 12 टू जा 24, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट, कोई जल्दीबाजी नहीं, डायरेक्ट करिए एकदम डायरेक्ट। 1 2 दो के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसको जीरो भी कर दीजिए डायरेक्ट, 240। 12 टू जा 24 प्लस 240, जीरो भी है ना। अब ये दो जगह पॉइंट लगा हुआ है, दो के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये रहा। तो हमारा जो मोलरिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 2.4 मोल पर लीटर। जी हाँ, इसकी यूनिट। या फिर कई बार हम लिख देते हैं 2.4 एम, तो गलत नहीं है, दोनों सही है। अब वो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है कैसे नहीं, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे तो बेहतर होगा। तो मोलरिटी हमारा निकल के सामने आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए अच्छे से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, नया क्वेश्चन है, नया नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मोलरिटी ऑफ फाइंड द मोलरिटी ऑफ फाइंड द मोलरिटी ऑफ, मैं लेता हूं कुछ भी लेते हैं, 63%, 6.3%, 6.3% ऑफ S3PO3, S3PO4। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 6.3% ऑफ S3PO4 सॉल्यूशन। थोड़ी ये गड़बड़ी हो गई, मैं 6.3% है क्या, परसेंट ऑफ W/W% ऑफ, यहाँ पर लिखूंगा W/V% ऑफ S3PO3 सॉल्यूशन, S3 सॉरी PO4, S3PO4 सॉल्यूशन। इसमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख लीजिए कोई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट डायरेक्ट। जी हाँ, डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको, डायरेक्ट निकालेंगे एकदम डायरेक्ट, कुछ नहीं। फॉर्मूला जो हमारा वही था वही रहेगा, वो है W/V% इंटू 10/mv। बड़ा आसान है, देखिए इसमें कन्वर्ट करने के बाद ना हमको सॉल्व करने में कितनी आसानी होगी। आप ये देखिए W/V हमारे पास 6.3%, जी हाँ ये हो गया 10, इसका मोलर मास कितना आएगा, S3PO4 का मोलर मास होता है S3PO4, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 × 1, फॉस्फोरस यहाँ पर 31 और ऑक्सीजन कितना है 16 × 4, तो 3 प्लस 31 प्लस 64, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ऐड करिए 4 5 5 125, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भैया ना, गड़बड़ हो गई। 3 + 1 4, 4 और 4 8 होता है, और 6 98, इसका भी 98 ही आ रहा है क्या, 31 हो गया, 3 S3 कोड, ऑक्सीजन का 16 होता है, बिल्कुल सही है, 64, हाँ 99, 95, 98, बिल्कुल सही।
यहाँ पे आ गया 98, ऊपर लिख रहा है ये 63/98। इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाए कितनी बार, पहले तो जीरो आएगा और फिर जाएगा 6 टाइम्स। जी हाँ, 6 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 600 - 12, यानी 500, 600। तो यहाँ से मैं इसको माइनस करता हूँ 630, पॉइंट लगा के, पॉइंट जैसे लगा दिया तो एक जीरो बढ़ जाता है, इसलिए पॉइंट लगा दिया। 630/500 कितना हो जाएगा, 12, 12 माइनस हो गया, मतलब आएगा 88, माइनस कर दीजिए। ये हमारे पास आएगा कितना, 2, 4, 42, 424 टाइम्स, बस। इसका आ गया आंसर 0.64 मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम। ये हमारा पूरा का पूरा सेशन खत्म हो गया। मोलैरिटी, मोलैरिटी में रिलेशन, मोलैरिटी W बाई V में रिलेशन, मोलैरिटी V बाई V में रिलेशन, ये पूरा पैकेज हो गया। हम इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।